सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। कारण भर आए आंसू प्यारी तोरे नैनन में, इस कारण भर आए आंसू प्यारी तोरे नैनन में। कौन से दुख ने घेरा है दिल, कौन से दुख ने घेरा है दिल, जान है किसी उलझन में। बोलो बोलो मुझसे बोलो, कौन सा दुख है मन में, किस कारण भर आए आंसू प्यारी तोरे नैनन में। रोने का क्या कारण प्यारी, रोने का क्या कारण प्यारी, क्यों नैना भर आए, क्यों नैना भर आए। तोरे सुंदर मुखड़े पर क्यों, तोरे सुंदर मुखड़े पर क्यों गम के बादल छाए। कौन सी विपदा आई सर पर, कौन सी विपदा आई सर पर, कौन सी चिंता मन में, किस कारण भर आए आंसू प्यारी तोरे नैनन में। रोना है नैनों की गोली, रोना है नैनों की गोली, और बोल नहीं सूझे, और बोल नहीं सूझे। मन की बात, मन की बात कहे दिल से दिल, कैसे साजन बूझे, कैसे साजन बूझे। बोलो ना बोलो अब तो बोलो, बोलो बोलो अब तो बोलो, क्या चिंता है मन में, किस कारण भर आए प्यारी तोरे नैनन में।
जब बजे शहनाइयाँ। याद आती वो घड़ी, याद आती वो घड़ी, जब बजे शहनाइयाँ। खिल उठा था जब चमन, गाता था आशियाँ। बस गई सपनों की नगरी, बस गई सपनों की नगरी। थे भरे अरमान रे, ऐ मेरे भगवान रे, आज रोते नैन मेरे। तिनका तिनका जोड़ के हमने घर बसाया था कभी। तिनका तिनका जोड़ के हमने घर बसाया था कभी। खुशियाँ भरी थी हर कदम, गम न कोई था कभी। लग गई पर आग ऐसी, लग गई पर आग ऐसी। सुख हुए अवसान रे, ऐ मेरे भगवान रे। उठ रहे हैं लाल शोले, पड़ गए दिल में फफोले। क्या दशा अपनी दिखाए हम तुम्हें भगवान रे, आज रोते नैन मेरे। ढल के सपने सुनहरे, आज रोते नैन मेरे। आज 50 इनकलाबियों की गर्दनें उड़ा के आया हूँ, और इस इनकलाबी की जिंदगी भी मैं यहाँ से मिटा के जाऊंगा। जिंदगी तुमने लाखों की मिटाई होगी, और गर्दन भी लाखों की हुजूर उड़ाई होगी। पर आज महफिल में तुम्हारी भी सफाई होगी, आज महफिल में तुम्हारी भी सफाई होगी। जिंदगी तुमने लाखों की मिटाई होगी, जिंदगी तुमने लाखों की मिटाई होगी, और गर्दन भी लाखों की उड़ाई होगी। आज महफिल में तुम्हारी भी सफाई होगी, आज महफिल में तुम्हारी भी सफाई होगी। तुम ही थे जिसने हमसे कभी प्यार किया था, तुम ही थे जिसने हमसे कभी प्यार किया था। धोखा न देंगे हमसे ये इकरार किया था, धोखा न देंगे हमसे ये इकरार किया था। एक बार नहीं वादा ये सवार किया था, एक बार नहीं वादा ये सवार किया था। जो हमने किया
गरीबों का खुदा। ये आंखें बनी आज मेरे जहर के प्याले, ये आंखें बनी आज मेरे जहर के प्याले, खंजर है मेरे हाथ में दिल तोड़ने वाले। अब कोई नहीं तुझको जो मुश्किल से निकाले, अब कोई नहीं तुझको जो मुश्किल से निकाले। अब तो दुनिया से तेरी विदाई होगी, आज महफिल में तुम्हारी भी सफाई होगी, आज महफिल में तुम्हारी भी सफाई होगी। जिंदगी तुमने लाखों की मिटाई होगी, और गर्दन भी लाखों की उड़ाई होगी, आज महफिल में तुम्हारी भी। सलाम खोर, तू भी गद्दार निकली। मौत के लिए तैयार हो जा। दिल पे वार करना हुजूर, ताकि लोगों को पता चल जाए कि आज इस वेश्या के दिल में भी वैसा ही खून है जैसा कि हर देशभक्त के दिल में होता है। जय बांग्लादेश। कितने बरस हुए कि हमने किस्मत से एक बाजी लगाई थी, एक इकरार किया था, प्रतिज्ञा की थी। अब वक्त आया कि हम उसको पूरा करें। बिल्कुल पूरी तो शायद अब भी न हो, लेकिन फिर भी एक बड़ी मंजिल पूरी हुई, हम वहां पहुंचे। मुनासिब है कि ऐसे वक्त पहला काम हमारा ये हो कि हम एक पुरानी और एक नई प्रतिज्ञा फिर से हम करें, इकरार करें आइंदा हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान के लोगों की खिदमत करने का। चंद मिनट में ये असेंबली एक पूरी तौर से आज़ाद खुद मुख्तार असेंबली होगी, और ये असेंबली नुमाइंदगी करेगी एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क की। चुनाचे इसके ऊपर ज़बरदस्त जिम्मेदारियां आती हैं, और अगर हम उन जिम्मेदारियों को पूरी तौर से महसूस न करें तब शायद हम अपना काम पूरी तौर से नहीं कर सकेंगे। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम ऐसे मौके पर पूरी तौर से सोच समझ के इसका इकरार करें। और जो रेजोल्यूशन प्रस्ताव मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं वो इस इकरार, इस प्रतिज्ञा का है। हमने एक मंजिल पूरी की और इसकी खुशियां मनाई जा रही हैं, और हमारे दिल में भी खुशी है और किसी कदर गुरूर है और इत्मीनान है। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि हिंदुस्तान भर में खुशी नहीं, और हमारे दिल में भी रंज के टुकड़े काफ़ी हैं। और दिल्ली से बहुत दूर नहीं, बड़े बड़े शहर जल रहे हैं, वहाँ की गर्मी यहाँ तक आ रही है। खुशी पूरी तौर से नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी हमें इस मौके पर हिम्मत से इन सब बातों का सामना करना है। न हाय हाय करनी है, न परेशान होना है। जब हमारे हाथ में बागडोर आई तो फिर उसको ठीक तौर से गाड़ी को चलाना है। आमतौर से जब मुल्क आज़ाद होते हैं काफ़ी परेशानियों, मुसीबतों, खूंरेजी के बाद होते हैं। कुछ काफ़ी ऐसी खूंरेजी हमारे मुल्क में भी हुई है, और इस ढंग से हुई कि जो बहुत ही तकलीफदेह होती है। फिर भी हम आज़ाद हुए बाअमन तरीक़ों से, शांतिमय तरीक़ों से। और एक अजीब मिसाल हमने दुनिया के सामने रखी। आज़ाद हम हुए, लेकिन आज़ादी के साथ मुसीबतें और बोझे आते हैं। उनको हमें उनका सामना करना है, उनको ओढ़ना है, और जो हमने स्वप्न देखा था उसको पूरी तौर से उसको एक असल बनाना है। मुल्क को आज़ाद हमें करना था, मुल्क से गैर हुकूमत को अलग करना था, वो काम पूरा हुआ। लेकिन
गैर हुकूमत को अलग करके तो काम पूरा नहीं हुआ। जब तक कि एक एक इंसान हिंदुस्तान का आज़ादी की हवा में न रह सके और उसकी तकलीफ़ें दूर न हो और जो मुसीबतें हैं वो हटाई न जाएं। चुनाचे एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे काम का बाकी है और जब तक वो बातें पूरी न हो उस वक्त तक हमारा काम जारी रहेगा। बड़े बड़े सवाल हमारे सामने हैं और उनके तरफ देख के कुछ दिल दहल सा जाता है, लेकिन फिर हिम्मत आती है सोच के कि कितने बड़े सवाल पुराने ज़माने में हमने हल किए, तो क्या हम इन और सवालों से दब जाएंगे? ताकत और गुरूर कुछ हमारा अपना शख्सी और व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन कुछ गुरूर है अपने मुल्क में, कुछ इत्मीनान है अपनी कौम की ताकत में, जिन लोगों ने इतनी मुसीबतें झेली। और इसलिए ये भी इत्मीनान होता है कि जो इस वक्त और परेशानियां और बोझें हैं उनको भी हम ओढ़ेंगे और उन सवालों को भी हल करेंगे। आखिर हिंदुस्तान में कैसा मुल्क है? अच्छा है कि हम इस वक्त खास तौर से इस बात को याद रखें, इस आज़ादी के दरवाजे पर जब हम खड़े हैं, कि हिंदुस्तान किसी एक फिरके का मुल्क नहीं है, एक मजहब वालों का नहीं है, बल्कि बहुत किस्म के लोगों का है, बहुत धर्म और मजहबों का है। किस तरह की आज़ादी हम चाहते हैं? हमारे तरफ से पहले भी ये कहा गया है, जो पहला रेजोल्यूशन मैंने यहाँ पेश किया था उसमें भी कहा गया था कि ये जो आज़ादी हमारी है वो हर एक हिंदुस्तानी के लिए है, हर एक हिंदुस्तानी को बराबर के हक, हर एक हिंदुस्तानी को उस आज़ादी का बराबर का हिस्सेदार होना है। इस ढंग से हम आगे बढ़ेंगे और अगर कोई ज्यादती करेगा तो ज्यादती को रोकेंगे, चाहे कोई हो। अगर किसी पे ज्यादती होगी तो उसकी मदद करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। इस तरह से अगर हम चलेंगे तब हम इन बड़े मसलों को हल करेंगे, लेकिन अगर हम तंग ख्याली में पड़ जाएंगे तब वो मसले हल नहीं होते।